बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर का दिन, उम्मीद और दुआ कि सब अच्छे से होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भरमार लगी हुई है। हर दूसरे तीसरे चौराहे पर आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ज़रूर मिलेगा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाता होगा और लोगों की एक कसीर तादाद उसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ी होगी। लेकिन यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जब इनका गलत इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और पुलिस को उसके बाद इस दायरे को तोड़ कर के आप किसी पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कार्रवाई ना करें, पुलिस को कार्रवाई फिर करनी पड़ती है। ऐसा मामला जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, कोई नई बात नहीं है। हम कई बार कह चुके हैं कि ये सिचुएशन बन रही है और आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर भी उस दलदल में धकेला गया जहां सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में नफ़रत, तकसीम वाला वो एक सिलसिला, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, वो चाहे लीडर्स की हो, आम लोगों के हो, इन्फ्लुएंसर्स की, वो हमने देखी है। अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरीके से फहशगोई या वल्गैरिटी, या आप कह लीजिएगा कि बड़े बड़े लोग, डॉक्टर्स आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, इवन के इन्फ्लुएंसर्स, उनकी तरफ से ये काम शुरू करना बड़ा अफसोसनाक है और पुलिस को फिर से इस बात का नोटिस लेते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी और एक बड़ी कैंपेन स्टार्ट की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिसमें साइबर पुलिस का कलीदी किरदार है, जिसको सराहा जाना चाहिए। और श्रीनगर पुलिस ने 24 या 30 घंटे कबल एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि गलत जानकारी प्रोवाइड करना, मिस इन्फॉर्मेशन देना, फिर लोगों में उस जानकारी के ज़रिए ये यकीन दिलाना कि सब कुछ ठीक है या हमारे एतबार से ठीक हो रहा है, इन सब लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ है। और पुलिस ने इस बात का भी मुशाहिदा किया कि बहुत सारे लोग अमन व कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को या पब्लिक ऑर्डर को या लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं झूठी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। पुलिस कहती है कि ये पता चला क्रेडिबल सोर्सेज से, कई न्यूज़ चैनल्स या मीडिया आउटलेट्स या फिर सोशल मीडिया हैंडलर्स इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं, जिससे एक तरह का अनरेस्ट पैदा हो, भाईचारा ख़त्म हो, अमन व अमान की सूरत हाल गैर यकीनी हो जाए। और ये कंटेंट जो है जिसमें एक इस तरह का नैरेटिव या तो सरकार के ख़िलाफ़ होगा या पुलिस के ख़िलाफ़ होगा या एक किसी तबके के ख़िलाफ़ होगा, किसी धड़े के या किसी सेक्ट के ख़िलाफ़ होगा, और उसके बाद ऐसा कंटेंट कि जो एक रिस्क फैक्टर भी है कि ये किसी दूसरी कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट से हर्ट करेगा, उनके जज्बात को मजरूह करेगा और उसके बाद प्रोवोकेशन होगी और हालात यहाँ से ख़राब होंगी। ये सिचुएशन बन रही है। तो इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। FIR नंबर 17/2025 अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 1D, 353(1) सबसेक्शन B और 353 या 353 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत शेरगढ़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तहकीकात चल रही हैं। पुलिस ने, अब ये सिर्फ श्रीनगर पुलिस की बात नहीं है, ओवरऑल पूरे खित्ते में सारे शहरियों से, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल मीडिया यूज़र से कहा कि बग़ैर किसी तस्दीक के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने से गुरेज़ करें। जो हसास मालूमात हैं जिससे हालात ख़राब हो सकते हैं, ज़रा सी बात आपकी काट कर वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद हालात क्या बनेंगे, ये बहुत सारे लोगों का होगा। अब लोगों को कहा गया कि जो आप कहते हैं क्या वो फैक्ट्स हैं या नहीं, वेरीफाई चीज़ों को करें और उसके बाद चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। अब आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखिएगा, दी उमर है या उमर साहब हैं जो मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया का भी सफ़र कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इसके अलावा मुनीब स्पीक्स हैं, इदरीस मीर साहब हैं, एक आधी कंट्रोवर्सी हुई, बहरहाल उससे पुलिस ने भी उनको बरी कर दिया या कानून के दायरे में लाया गया, मगर वो भी बरी होगी। ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको देखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली, बगैर किसी कियोस्क के। उमर साहब को देखेंगे तो पता चलेगा कि सेंट्रल एशिया का असल मीनिंग क्या है, यूरोप का, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका के क्या मतलब है, अफ्रीकन कंट्रीज़ का मतलब क्या है, कैसे बरादरियाँ माजी में हुआ करती थी, आज कैसे हैं, और मदीनतुल मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, और इसके अलावा आपको बगदाद तक ज़ियारतें करवाई, और क्या करवा सकते हैं। जो लोग उनको फॉलो करते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद है, वो इसलिए उनको फॉलो करते हैं ताकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारे इलाकों, बहुत ख़ित्तों का, बहुत ममालिक का पता चले बग़ैर किसी मिस इन्फॉर्मेशन के। एक उनका मुनीर स्पीक्स, मुनीर साहब को मैं तो मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि वो जो रिवायती हमारी चीज़ें थी ना, सकाफ़त थी, वो जो कल्चर था,
उसको मरते हम देख रहे हैं या दम तोड़ते हुए, लेकिन कुछ ऐसे बहुत चंद लोग हैं जो इस कंटेंट को वापस ऊपर ला रहे हैं। इस कंटेंट के ज़रिए लोगों को बता रहे हैं कि भाई साहब हमारी असलियत ये है, यहाँ से पीछे हटे, हम जिंदा दफन हो जाएंगे। तो एक तो वो, मैं ज़ाती तौर पर उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनके कंटेंट को बहुत पसंद करता हूँ। इदरीस मीर साहब जम्मू कश्मीर की जगहों जगहों पर आपको लेकर जा रहे हैं। कुछ एक वो जो फ्रॉड कंपनियां थी उसमें मुझे नहीं पता उनका हाथ था प्रमोशन में या नहीं, लेकिन बहरहाल ये काम पुलिस का, हम तो इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे। लेकिन ओवरऑल 90% ऐसा कंटेंट उनका, ऐसा मवाद जिससे आपको, ये आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ़ है कि मैं क्या इससे सीख रहा हूँ, वो भी मेरे लिए उस्ताद हैं। तो इस तरह के लोगों को फॉलो करें, देखें। कोई बदसलूकी, कोई बदतमीज़ी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर समाजी कोई ऐसी बात नहीं जहाँ से आपको अजियत पहुँचेगी एज ए व्यूअर, नंबर 1। नंबर 2, फिर कश्मीरी कॉमेडी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने नंगा नाच शुरू किया है, वो हो गया, वो हो गया। हंसाने का काम ठीक है, उसका भी एक दायरा है, लेकिन अब आप दायरे को बाहर उससे निकलते हैं, इज़्ज़त को तार तार करते हैं किसी की इजाज़त के बगैर उसका कैरेक्टर बनाकर, तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन ही है, कानूनी तौर वो भी गलत है। तो इन सारी चीज़ों को समझना है। सही और गलत में हमें और आप सबको फ़र्क महसूस करना होगा, बसूरत दीगर हम बहुत मुश्किल रास्ते पे हैं। इधर पुलिस भी अपना काम कर रही है और गलत तरीके से तबसरा, नाजायज़ कलिमात से, अपने ज़ुबान से, हाथ से, अपने एक्शन से कोई करेंगे सोशल मीडिया पर, वो भी पकड़ा जाएगा, आप भी फंसेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बड़े सोच समझ कर, अगर आप कोई ये कहते हैं यार मेरे तो 10 फ्रेंड है, इतना कुछ नहीं, ये चलता है, आप गलत फहमी में हैं। एजेंसीज़, खुफिया इदारे, सिक्योरिटी एजेंसी, साइबर पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रही है। आप सरकारी मुलाजिम हैं तो फिर तो आपके लिए मुसीबत है, लेकिन सब लोगों का जो काम है उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छी अच्छी बात शेयर करें और बग़ैर किसी क्योस, कन्फ्यूजन, बेचैनी, अदम दिलचस्पी और ये इन सारी चीज़ों को साइड रखिएगा। अल्लाह सबको सलामत रखे। जब भी आपके हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फ़िज़ा में बुलंद हो, हम सबको याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।